संत थे ईमानदार साधना के विषय में, उन्होंने अपनी बात खोल के कही, मैं अमुक अमुक सब साधन करता हूं, वेदांत पढ़ता हूं, लेकिन विश्राम नहीं है। तो उनकी कुछ प्रश्न उत्तर होकर जब बातें समझे तो उनका महाराज जी एक जगह त्रुटि है और इस त्रुटि को ऐसे से ऐसे संभाल लो। उनका हाँ है, उनका इसको संभालिए। और जो संभाले तो कल आए थे, हम तो नहीं पहचान पाए क्योंकि अब ऐसे एक भागवतिक दृष्टि से ऐसे सब देखे, बस ऐसे अपनापन करके जैसे देखना होता तो पहचान बनती है। तो जब उन्होंने कहा कि हमका अच्छा, हमका हाँ ध्यान आ गया। बोले इतना आनंद मुझे है, क्योंकि आनंद कहीं आना नहीं है, आपका स्वरूप ही आनंदमय है। आप अपने स्वरूप को विस्मृत होके अगर जागतिक चिंतन में रुपया पैसा भंडारा नाना प्रकार, फिर ये बाहरी क्रियाएं आनंद नहीं दे सकती। आपका चिंतन कहां है? या तो शून्य हो और या फिर सच्चिंतन हो, दो बातें हो। या तो इतना चिंतन करके अचिंत अवस्था को प्राप्त हो गए तो प्रश्न ही नहीं बनता है, और या फिर संसार के चिंतन से रहित होने के लिए प्रणव दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है। कोई भी मार्ग हो मंत्र तो दिया जाता है ना। देखो जल को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सके, तो इसको ऊपर चढ़ाने के लिए गुरु मंत्र देता है। कोई भी संप्रदाय हो, किसी भी गुरु से मिलो, वो आपको कहेगा ये जपो, ये चिंतन करो, ये महावाक्य विचारिता, ये चिंतन करो, चिंतन इसमें लगाओ। चिंतन शुद्ध आनंद में मगन हो गए। कुछ न बने कर्म, ये आंतरिक कर्म संभाल लो, चिंतन वाला ये सूक्ष्म शरीर से होता है। अगर चिंतन सही हो गया तो सब सही हो गया। कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से पाप कर्म हो रहे हैं, बहुत से शुभ कर्म हो रहे हैं, तो इनसे आनंद थोड़ी प्राप्त होने वाला है। कर्म योग से आनंद प्राप्त होगा। भगवत चिंतन, नाम चिंतन करो और सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। कर्म तो कर रहे हैं सुख लेने के लिए, इसीलिए सब बन रहे हैं। सुख देने के लिए कर्म करो और नाम जप करते हुए करो, अभी आनंद के। आनंद कहीं आना जाना नहीं प्रभु, आनंद का स्रोत हो, आनंद के समुद्र हो आप। सुख राशि चेतन अमल सहज सुख। ये जो दो करके सवाल लगाने के लिए है, ये सवाल हल होने पर अवशेष एक ही बचता है, एक ही बचता। अगर सवाल में दो बचे तो सही सवाल नहीं हल हुआ। जीवन भर केवल एक ही सवाल हल किया जाता है, एक ही आना चाहिए। आपके पूरे सवाल का उत्तर एक होना चाहिए। एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक। जैसे भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल, एक बस आप। तो चाहे आप वो एक ही है। और जहां दो है मैं और तू, तो मैं और तू उसमें अविद्या है, पक्का है। मैं और तू, तेरा और मेरा, ये अविद्या के शब्द है। या तो तू ही तू मैं को खो जाए तो तू 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 सब वही हो गया, मैं खत्म, मैं लीन हो गया तो बचा तू। एक सवाल हल हुआ। ये भक्ति से होता है। और ज्ञान, तू का लय मैं में, जो बोलो सो मैं ही है। गोविंद बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, जो बोलो मैं। इतना विशाल मैं को जागृत किया, चराचर अनंत ब्रह्मांड उसी मैं में खत्म। इतना चराचर जगत को तू में, तू ही तू, तू ही तू बस। और जहां मैं और तू वही झंझट है। और जहां मैं शुद्ध वो ज्ञानी, और जहां तू शुद्ध केवल तू वो परम प्रेमी। अपने भी शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल। और उसमें मैं, केवल मैं के आगे कुछ भी जुड़ा तो अभी अशुद्ध है। कुछ भी जुड़ा केवल मैं और केवल है, ये स्थिति होती है। केवल है, कुछ भी जुड़ा मिलावट आ जाएगी। है ये नहीं है, वहां भी है। ये नहीं है, वहां भी है। वो है। लेकिन सवाल जब शुरू करते हैं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से शुरू करते हैं। व्यतिरेक ये नहीं है, मतलब वहां भी है, नहीं है ना। तब बाद में जब सवाल हल होता है तो आता सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब वही ये है। बहुत आनंद का विषय। हमारा कर्म योग बने, केवल कर्म से हमारा उद्धार नहीं होने वाला।
कर्म योग से बने। कर्म तो हमें बांधने वाले हैं, शुभ कर्म सोने की जंजीर से बांधने वाले और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर से बांधने वाले। बंधे तो दोनों से भैया, हमारे को मुक्त होना है तो क्या करें? शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जय। पहले शुभ अशुभ की गोदाम में आग लगे, वो होगा गुरु कृपा से जो मंत्र मिलता है, नाम मिलता है, उसका भजन करते हुए शरीर से सत चेष्टाएं करना। सत चेष्टाओं का कर्ता भाव भी ना रहे, इसलिए उसे गुरु अर्पित करना, भगवद अर्पित करना, इसी से बंधन मुक्त हो जाता है। महाराज श्री ये शबीना है। अच्छा ये लखनऊ से आई है, ना देख सकती है ना चल सकती है। सुन सकते हैं ना? सुन सकती है। आ जाओ बच्चा, कुर्सी नजदीक ले, कुर्सी नजदीक। स्वागत है आपका। आप वृंदावन में आए, बहुत इच्छा थी। मैंने कहा आपको हम एक चुनरी श्री जी की अभी उड़ाते हैं। मैं आपका दर्शन करने आई हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके विषय में जी। और मैं भजन गाती हूँ, तो मैं आपको एक लाइन हाँ बिल्कुल सुना दी, सुना। और मैं वैसे भी बचपन से ही कृष्णा जी का भजन गाती हूँ, पर अभी मैं राम जी का। हाँ सुना। ऑन कर दीजिए। ओके, मैं पूरा लाइन बोलूंगी। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं लखनऊ से आई हूँ आपके दर्शन करने, क्योंकि मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है, तो आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और मैं भजन गाती हूँ, तो आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ। तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी इसके पिता ने बहुत गरीब परिवार में, मैं पिछले 9 साल से केयर टेकर हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप ये दुपट्टा दीजिए कि आप ऐसी बालिका